अगर अल्लाह का कोई आकार ही नहीं तो काबा के अंदर 3 खंबे, उसमें झूलते हुए बर्तन और दीवार पर लिखे लेख के आगे सर झुकाने का मतलब क्या है? क्या ये प्रतीकवाद के सामने सर झुकाना नहीं है? वह प्रतीक मूर्ति हो या कुछ और, वह प्रतीक वस्तु या पदार्थ ही तो है। हज को करने के लिए शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम होने की स्थिति को इस्तिताह कहा जाता है और एक मुस्लिम जो इस स्थिति को पूरा करता है उसे मुस्ताती कहा जाता है। मुसलमान मक्का में बस इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक को पूरा करने के लिए हज करने जाते हैं। इस्लाम के भक्त देश विदेश से बहुत सारे पैसे खर्च करके काबा आते हैं और इन निर्जीव प्रतीक के सामने सर झुका के कैसे उनको अल्लाह की कृपा मिलती है, वह लॉजिक और विज्ञान से बाहर है। दुनिया के सब मुस्लिम अनुयायी काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि धरती फ्लैट नहीं है और क्योंकि अर्थ गोल है इसलिए वह सब स्पेस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और अगर मान भी लिया जाए कि पृथ्वी फ्लैट है और वह सब काबा की ओर मुंह करके अपने अल्लाह को अपने परिवार और मानवता की खैरियत के लिए प्रार्थना करते हों, तो क्या काबा के अंदर 3 खंबे, उसमें झूलते हुए बर्तन और दीवार पर लिखे लेख के आगे सर झुकाने से ये हासिल हो जाता है? क्या ये खुद को और अपनी पीढ़ियों को अंधविश्वास की खाई और पीढ़ीगत मानसिक विकृति में धकेलना नहीं है? क्या ये अल्लाह के नाम से सोशल कन्फॉर्मिटी के द्वारा पैदा मास हिस्टीरिया नहीं है? और एक बात, आम मुसलमानों को काबा के अंदर प्रवेश निषेध है, यानी नामुमकिन के बराबर है। उसके अंदर बस अरब की प्रतिष्ठित रॉयल फैमिली ही प्रवेश कर सकती हैं, आम मुसलमान नहीं। आम मुसलमान को बस उसके चारों ओर घूमने और उसके सामने सर झुकाने तक की ही अनुमति है। तो क्या अल्लाह अमीर और गरीब मुसलमान, अरबी और गैर अरबी का भी फर्क करता है? इंडिया में बसा हिंदू हो या मुस्लिम, थियोफीलिया का इतना सीवियर शिकार है कि अगर आप भगवान या अल्लाह के नाम पर उनको मल खाने को बोलेंगे तो वह वो भी खा लेंगे। गाली गलौज, झगड़े, दंगा और जान लेना तो एक आम बात है। और सच बात तो ये है कि ना ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार बलि पुरुष से दुनिया और मनुष्य बन सकते हैं और ना ही कुरान की सूरह अल अलक के अनुसार इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया जा सकता है। ये दोनों बातें अवैज्ञानिक, झूठ, भ्रम और मूर्खता का प्रचार करती हैं। धर्म प्रचारक और प्रसारक केवल उनके अनुयायियों को बेवकूफ़ बना के न केवल उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, बल्कि अपने संगठित स्वार्थ के लिए उनका शोषण और सियासी, सामाजिक, आर्थिक फायदा भी उठाते हैं। आज ज़रूरत है हर इंसान को धर्म के ठेकेदारों की सियासी चालों को समझने की और इनके पाखंड से बाहर निकलने की। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।